तुमने छिपकर मारा, हमने घुसकर मारा, बस इतनी कहानी है। आतंकिस्तान ने पहलगाम में हिंदुओं का नरसंहार किया और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर खुलेआम प्रहार किया। प्रहार भी ऐसा जिसको दशकों तक याद किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से हिंदुस्तान की बहन बेटियों की मांग सूनी हो गई थी, वैसे ही पाकिस्तान में आतंकियों के घर सूने हो गए। भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला पाकिस्तान में तबाही मचा कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे डाली। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछ कर निशाना बनाया, जिस तरह से बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, वैसे ही आतंकियों के घर उजाड़े गए। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। तो सुन लीजिए, ये हुंकार, ये प्रहार, ये दहाड़ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। जगह लखनऊ थी, लेकिन निशाने पर था वो मुल्क जिसके पास भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं है। निशाने पर वो आतंकी थे जिन्होंने हिंदुओं का लहू बहाया था और दहाड़ रहे थे योगी आदित्यनाथ। वो योगी जो सूबे के ध्वजवाहक के साथ सनातन के भी ध्वजवाहक हैं। योगी ने पहले पाकिस्तान को लताड़ लगाई, फिर फटकार लगाई और फिर अंतिम वार्निंग दे डाली, जिससे पाकिस्तान कांप रहा है। और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। पूरी दुनिया को यह याद कर लेना चाहिए कि आज का हमला सिर्फ झांकी है, अभी तो बदला बाकी है, क्योंकि भारत ने चुन चुनकर आतंकियों का अंत किया। ये तस्वीरें पूरी दुनिया कभी नहीं भूलेगी। ये मंजर हर पाकिस्तानी ने अपनी आंखों में बसा लिया है। ये खौफ हर आतंकी की आंखों में देखा जाएगा। भारत माता के महान सपूतों तीनों सेनाओं के द्वारा देश के गौरव को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ कल रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगाम में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 6 और 7 मई की दरमियानी रात आतंकिस्तान के लिए कयामत की रात थी। भारत की मिसाइलें चुन चुनकर पहलगाम का बदला ले रही थी। इंडिया ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें कई आतंकियों की मौत हुई। बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय तबाह हुआ। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का बेस और ट्रेनिंग ग्राउंड का सफाया हुआ। कोटली में आतंकियों का लॉन्च बेस तबाह किया गया। गुलपुर में राजौरी और पुंछ में हमलों के लॉन्च पैड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया। सवाई में लश्कर कैंप को खत्म किया गया। सरजाल और बरनाला में घुसपैठ के रास्ते को इंडियन मिसाइलों ने खत्म किया। महमूना में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट,
इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय रणबांकुरों ने पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना के इस ऑपरेशन का नाम भी लोगों के बीच खासा चर्चा का विषय बना। जो सिंदूर महिलाओं के सौभाग्य की निशानी है, उसे शक्ति का भी प्रतीक कहते हैं। सिंदूर अपने आप में शक्ति का प्रमाण है। मिसाइल स्ट्राइक से भारतीय सेना ने इसकी तस्दीक भी कर दी। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। पहलगाम में जिस बर्बरता से आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, आतंकवादियों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। कई शादीशुदा महिलाओं ने अपने सिंदूर को अपनी आंखों के सामने ही उजड़ते देखा। उसका प्रतिशोध था ऑपरेशन सिंदूर। भारत का यह एक्शन न केवल एक सैन्य जवाबी कार्रवाई है, बल्कि भारत की नारी शक्ति के सम्मान और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की सनद भी है। भारतीय सेना ने बता दिया कि सिंदूर कमजोरी की नहीं, बल्कि सशक्त शक्ति का दूसरा नाम है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की मिसाइलें गरज रही थी और दुनिया में सराही जा रही थी मोदी की डिप्लोमेसी। हिंद के रखवालों को आज हर कोई सलाम कर रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। जिन्ना लैंड पर पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले वीरों की वीर गाथा को इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत के एक्शन के बाद यूपी के तमाम जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर स्थिति से निपटने के लिए यूपी पुलिस तैयार है। यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। पाकिस्तान में रात के अंधेरे को चीरते हुए भारतीय वायुसेना ने तबाही का उजाला कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान युद्ध के लिए भी हर मोर्चे पर तैयार है। भारत में रात को मॉक ड्रिल किया गया, हिंदुस्तानियों को सतर्क किया गया और जानकारी दी गई कि आपात स्थिति में कैसे निपटना है, कैसे अपनी जान को सुरक्षित करना है। भारत सरकार और भारतीय जवानों के लिए हर हिंदुस्तानी की जान की कीमत है, हर हिंदुस्तानी की जान से प्यार है, हर भारतीय की जान की फिक्र है। यही वजह है कि नागरिकों को एकदम जागरूक किया गया है। आज ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, आज हर कोई हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी कह रहा है, वाह भारतीय सेना, आपने जो कर दिखाया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच में सवाल यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर क्या अभी बस ट्रायल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तो बस ये ट्रायल है, अभी आगे भी हिंदुस्तान की ओर से प्रहार किया जा सकता है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।